पंजाब के दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। मुख्तलिफ हादसात में अमवात की तादाद 33 हो गई। मुतासर अफराद की तादाद 20 लाख से ज़ायद। DGPDMA इरफान काठिया कहते हैं पंजाब को इस वक्त तारीख के सबसे बड़े सैलाब का सामना है। दरियाए सतलज पर कसूर के मुकाम पर पानी कम हो रहा है। करीमू बैराज पर पानी का बहाव 3,61,633 क्यूसेक हो गया। सारी तवज्जो इंसानी जानों को महफूज करने की तरफ है। कसूर में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दरियाए सतलज के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। DPS में कायम फ्लड रिलीफ कैंप में मुतासरीन से मुलाकात की। वज़ीर आला ने मुतासर अफराद से मसाइल दरियाफ्त किए और उनके हल के लिए फौरी इक़दाम की यकीन दहानी करवाई। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि तमाम इदारे बेहतरीन अंदाज में इमदादी सरगर्मियाँ जारी रखे हुए हैं। पंजाब के मुतवक्का सैलाब मुतासरा अजला में हाई अलर्ट कर दिया गया। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं पंजाब की तारीख में सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 5 लाख से ज़ायद मवेशियों को भी महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। 400 से ज़ायद विक्टरी कैंप्स लगाए। सैलाबी सूरत हाल ख़त्म होने के बाद नुकसानात का तखमीना लगाकर इजाला किया जाएगा। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट लाल यासीन का रावी किनारे का दौरा। मुल्हिका आबादी के कब्रिस्तान में सैलाबी पानी के दाखिल होने का जायजा लिया। कहा कि 40 साल बाद दरियाए रावी में इतना पानी आया है। शाहदरा के मकाम से सैलाबी पानी में वाज़ेह कमी आ चुकी है। NDMA का पंजाब में रिलीफ ऑपरेशन जारी। वजीराबाद और हाफिजाबाद के लिए 4 ट्रकों पर मुश्तमिल राशन के काफिले रवाना। नारोवाल और सियालकोट में इमदादी सामान पहुंचा दिया गया। चिन्योट और झंग के लिए भी तरसील की तैयारियां आखिरी मराहिल में। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर NDMA ने मुतासरीन की बहाली और इमदादी सरगर्मियों का सिलसिला मज़ीद तेज़ कर दिया। जैसे ही दरिया चनाब में ऊंचे दर्जे के सैलाब का ऐलान हुआ, रेट बिल्कुल गिर गया। मंडी में कोई खरीदार नहीं है, टके टोकरी है, फार्मर बदहाल है। मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ में सैलाब से फिश फार्मिंग इंडस्ट्री को बड़ा झटका। दरियाए चनाब में हालिया सैलाबी सूरत हाल के बायस मछली का रेट खतरनाक हद तक गिर गया। फिश फार्मर्स कहते हैं कि सैलाबी सूरत हाल से पहले मछली 500 रुपये किलो फरोख्त करते थे। मछली का रेट अब 150 से 200 रुपये किलो पर आ गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का घोटकी के हसास कादिरपुर शंख बंद का दौरा। महकमा आबपाशी ने बंद की सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला ने कहा कि कादिरपुर शंख बंद पर किसी भी वक्त ख़तरा लाहिक रहता है। महकमा आबपाशी को बंद के कमज़ोर पॉइंट्स की मुसलसल निगरानी और जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए फौरी मुरम्मत यकीनी बनाने की हिदायत। सबसे पहले तो हमारी यही कोशिश होगी कि इंसानी जानों और हमारे जो माल मवेशी है उसका नुकसान ना हो। लोगों का इनखला किया जाए, उसके लिए तैयारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को नंबर्स के साथ दे दी गई है। वो अपनी तैयारी कर रहे हैं। सिंध में 9 लाख क्यूसेक का सैलाबी रेला आया तो कच्चे का इलाका डूब जाएगा। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने खबरदार कर दिया। सूबाई हुकूमत को सुपर फ्लड की तैयारी के लिए हिदायत जारी कर दी गई। मुराद अली शाह ने कहा कि कोशिश होगी कहीं भी बंद न टूटे। कच्चे के लोगों को अकेला नहीं छोड़ेंगे, जल्द रिलीफ कैंप कायम करेंगे। चीन के शहर तियानजिन में शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास का आगाज़। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की इजलास में शिरकत। चीन के सदर शी जिनपिंग ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। इफ्तिताही सेशन में रूस के सदर पुतिन, तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और दीगर रुकन ममालिक के सरबराहान ने इजलास से पहले ग्रुप फोटो बनवाया। यूनिवर्सिटी बेहतरीन दर्जगाह है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि यूनिवर्सिटी ने बेहतरीन साइंसदान और मुफक्किर पैदा किए। पाकिस्तानी तलबा मुल्क के सफ़ीर हैं। यूनिवर्सिटी से फारिग तहसील तलबा मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करें। पाक चीन दोस्ती बाहमी एहतराम, एतमाद और पुरखलूस मोहब्बत पर कायम है।
सदर मुमलिकत ने इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल 2025 की मंजूरी दे दी। नया कानून सिक्योरिटी इदारों की दहशतगर्दी रोकने की सलाहियत को मजबूत बनाएगा। बिल में 3 साला सनसेट क्लॉज शामिल हैं ताकि मुद्दत महदूद रहे। कानून में अदालती निगरानी और हिफाजती इक़दाम शामिल। वर्ल्ड बैंक की तरफ से पाकिस्तान के लिए $20 अरब का रियायती कर्ज मंजूर। कर्ज पर सिर्फ 2% सूद होगा। मुद्दत 10 साल होगी। निजी शोबे के लिए मजीद $20 अरब भी मुतवक्का। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और गुर्बत में कमी अव्वलीन हदफ। SIFC के ताउन से ऑफशोर तेल और गैस के ज़खायर की तलाश की काविशें जारी। तवानाई के शोबे में गर्दिश कर्जा $1.14 अरब तक पहुँच चुका। गर्दिश कर्जा कम करने और तवानाई का बहरान हल करने के लिए तेल के नए ज़खायर की तलाश नागुज़ीर। मॉडर्न डिप्लोमेसी के मुताबिक वेनेज़ुएला, सऊदी अरब और कनाडा के बाद पाकिस्तान दुनिया के चौथे बड़े ऑफशोर तेल और गैस के ज़खायर से मालामाल है। दिल्ली में क्वाड समिट में अमरीकी सदर की शिरकत मशकूक। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ट्रंप का क्वाड समिट के लिए भारत जाने का अब तक कोई इरादा नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी को टेलीफोन पर क्वाड समिट में शिरकत के लिए भारत आने का कहा था, ताहम अमरीका और भारत की हुकूमतों ने न्यूयॉर्क टाइम्स के इस दावे पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया। नवंबर के करीब नई दिल्ली में क्वाड समिट में ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमरीका के रहनुमा शिरकत करेंगे। भारत ने मई में ट्रंप के पाक भारत जंगबंदी के दावे को मुस्तरद किया था। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप के बार-बार दावों ने मोदी को सख्त नाराज किया। राष्ट्रीय सेवक संघ का जहरीला एजेंडा एक बार फिर बेनकाब। मोदी सरकार का नाम निहाद कॉमन सिविल कोड, अक़लियतों की शनाख्त मिटाने की मुनज़्ज़म साजिश। सदर ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन साजिद राशिदी कहते हैं कॉमन सिविल कोड गलत है। मुसलमानों, सिखों या दीगर मज़ाहिब का वजूद ख़त्म किया जा रहा है। मोदी हुकूमत चाहती है कि मुसलमानों और सिखों के पर्सनल लॉ ख़त्म हो जाएं, तो ऐसा कॉमन सिविल कोड कबूल नहीं। लाहौर में CCD के साथ मुबैना मुकाबले में 2 मुलज़मान हलाक। पुलिस के मुताबिक दोनों मुलज़मान को निशानदही पर ले जाया जा रहा था। सगिया में मुलज़मान अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गए। हलाक होने वाले मुलज़मान कातिल, डकैती समेत दीगर संगीन जराइम में मुलव्वस थे। इस्लामाबाद में ट्रैफिक हादसा, एक कांस्टेबल शहीद, दूसरा शदीद जख्मी। शहीद कांस्टेबल तहसीन की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। हादसा गाड़ी की पुलिस मोबाइल को टक्कर लगने पर पेश आया। ड्राइवर फरार, निजी गाड़ी कब्जे में ले ली गई। भारतीय जारियत के खिलाफ शानदार फतह। इस्लामाबाद के सेक्टर H8 में कौमी यादगार मौरका हक की तामीर का आगाज। यादगार का थीम कुरान पाक की आयत बुनियाद मखसूस से लिया गया। यादगार के डिज़ाइन और तामीर के लिए फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन को जिम्मेदारी सौंपी गई। वज़ीर-ए-आज़म ने डिज़ाइन के नकाब कुशाई की थी। मंसूबे पर अमल तेज़ी से जारी। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।